तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ए पी एफ एस सी एम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए कुछ डाउट्स के लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट्स में देखा था और बहुत लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया था कि सर ये मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दो। तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि जो मैं जानकारी पहले वीडियो में दे भी चुका हूँ, फिर भी कुछ लोग कुछ क्वेश्चन तो वही वही पूछते हैं और कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर सबसे पहले तो नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल में बने रहिए। आप लोगों को सीआरपीएफ एसएम की भर्ती और टाइपिंग के बारे में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। कैसे आप लोग टाइपिंग को क्रैक करें, कैसे आप लोग कितनी स्पीड को आप लोग इंक्रीज़ कैसे करें, आप लोग गलतियों को कम कैसे करें, तो सारी के सारी डाउट्स के बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों का एक डाउट, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मुझे कि सर क्या वहाँ पर स्क्रीन में टाइपिंग होगा या फिर मुझे पेज देखकर टाइपिंग करना पड़ेगा, है ना, मैटर देखकर टाइपिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कोई भी अभी तक हम लोगों के पास कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि स्क्रीन पर होना है। जैसे सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट लेती है वैसा का वैसा ही सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट लेगी। सीआरपीएफ का खुद का सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग रिलेटेड, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही टाइपिंग होती है। आप लोगों की मैटर दिया जाता है, कोई भी आप लोग पेज ले लीजिए, पेज को सामने रखिए, पेज को देख करके और आप लोगों को स्क्रीन पर टाइपिंग करना है। ऐसा टाइपिंग टेस्ट होता है, ऐसा ही सभी लोग देते हैं और ऐसा ही परंपरा चली आ रही है सीआरपीएफ की टाइपिंग टेस्ट की। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ कि स्क्रीन पर होगा, ये होगा, वो होगा। स्क्रीन पर नहीं होता है, अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया। आ गया होता तो पहले ही आप लोगों को बता दिया होता। और सीआरपीएफ ने अगर रिजल्ट जारी किया है तो उसके साथ साथ ये नोटिफिकेशन भी जारी करती सीआरपीएफ, अगर उनको कुछ भी बताना होता। ठीक है दोस्तों, जैसे सीआरपीएफ ने फर्स्ट आप लोगों को वो जारी किया था, जब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया था अप्लाई करने का, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 5% गलतियां, वो सारी की सारी मतलब किस बात में लिख दी। जैसा हम लोगों ने टाइपिंग टेस्ट दिया है ना, तो उसी के रिगार्डिंग ही वह सब जानकारी लिखी थी। तो आपका सीआरपीएफ के सॉफ्टवेयर पर ही टाइपिंग होगा, मैटर देखकर ही आप लोगों को वहाँ पर टाइप करना होगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि वहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर टाइपिंग किया जाए। स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग नहीं करना है, पेज को देखकर स्क्रीन पर टाइपिंग करना है, ऐसा टाइपिंग टेस्ट होना है। पैसेज, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पैसेज नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से टाइपिंग करें। और यह तो देखिए, मैंने पैसेज अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे अपलोड कर भी दिए हैं, शायद से हज़ारों पेज होंगे उसमें। और एसएससी के रिगार्डिंग सारे के सारे जितने भी जहाँ पर भी एग्जाम्स होते हैं तो उनके टाइपिंग टेस्ट के पैसेज में तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, सभी लोगों के लिए मैंने वहाँ पर पैसेज डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी वालों के लिए अगर मैं बात करूँ कि जो भी हिंदी में टाइपिंग देंगे, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में टाइपिंग भी देते हैं वहाँ पर, तो टाइपिंग देना वहाँ पर हिंदी में, तो आप लोग रेमिंगटन गिल मंगल फॉन्ट में ही टाइपिंग देना दोस्तों। कृत्योदेव में जो भी लोग सीख के जाएंगे वो ये सोचिए कि वो अपना बर्बाद कर लेंगे टाइपिंग, क्योंकि वहाँ पर कृत्योदेव नहीं चलेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट ही चलेगा, वो भी रेमिंगटन गिल। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का दूसरा डाउट हो गया। दूसरा, आप लोगों का, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर कि मतलब दिक्कतें बहुत हो रही हैं टाइपिंग करने में, क्योंकि स्पीड ही नहीं बढ़ पा रही है। स्पीड, क्योंकि मोस्टली लोगों ने टाइपिंग तो छोड़ ही दिया था, तो उनकी स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगा। क्योंकि स्पीड के लिए ऐसा है कि स्पीड के ज़्यादा चक्कर में मत भागिए। अगर आप लोगों का 350 वर्ड और या 360 370 वर्ड हो रहे हैं तो इतना बहुत है। जितना यहाँ पर आप लोग टाइपिंग करते हैं ना, वहाँ पर भी उतना ही टाइपिंग करोगे। ऐसा नहीं रहता है कि यहाँ पर आपने 40 किया तो यहाँ पर जरूर नहीं आपको 40 ही करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर 35 तक आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत घबराहट में थोड़ा बहुत समय चला जाता है, लेकिन फिर भी ये सोचो कि अगर यहाँ पर जितने वर्ड लिख रहे हैं वहाँ पर भी उतने ही वर्ड लिखोगे, क्योंकि हाथ आपके ही हैं, किसी और को नहीं टाइप करना वहाँ पर। ठीक है ना, स्पीड आपके ऊपर मैटर करती है। तो स्पीड को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलो। जैसे आज आप लोगों का 30 आ रहा है, 31 आ रहा है, तो मतलब एक एक दिन में, और टाइम स्पीड भी बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ, मेन बात है। जैसे आज आप लोग 4 घंटे या 5 घंटे रोज टाइपिंग करते होंगे, तो वही मैं कहता हूँ कि जैसे मैं मतलब लास्ट मंथ था, लास्ट 15 दिन थे, तो मैं नहीं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे टाइपिंग करता था, दिन भर लगा रहता था टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग ही लगे रहते हैं जब भी टाइपिंग टेस्ट क्रॉस होता है, क्योंकि आप लोगों को मेहनत तो आप लोगों को बहुत करना पड़ेगा। सीआरपीएफ का एससीएम का टाइपिंग टेस्ट आप लोग ये सोच के मत चलिए, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आप लोग ये सोच के चलिए कि सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट ऑल इंडिया में सबसे टफेस्ट टाइपिंग टेस्ट है। ऐसा नहीं कि इतना ही कठिन नहीं है कि सभी लोग कोई नहीं निकाल पाते, निकालते हैं सभी लोग, निकाल, मैं भी आप ही की तरह था, निकाला है। लेकिन ये रहता है कि देखो, स्ट्रेटेजी अपना खुद बनाना पड़ता है कि हम कैसे गलतियों को कम करें। पहली बात तो पेनल्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाती है। डायरेक्ट आपका एक वर्ड 10 गुना पेनल्टी आपका लगेगा। तो आप लोग सोचिए, अगर आपने एक वर्ड गलत कर दिया तो सोचिए 1 वर्ड पर मिनट स्पीड चलेगी आपकी तुरंत तुरंत। ठीक है ना,
आप लोगों को टाइपिंग में ज़्यादातर कहूँ कि वर्ड में आप लोग टाइपिंग करिए। वर्ड में अगर आप लोग टाइपिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे मैं वर्ड में ही टाइपिंग कर रहा हूँ। पेज को देखकर और वर्ड में करिए। और वर्ड में क्या होता है कि कभी कभी ना जैसे आप कोई भी नेम लिखेंगे या कोई भी कुछ भी लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, तो वहाँ पर रेड लाइन लिख के आ जाए। तो अगर आप लोगों ने वो सही किया है, यहाँ पर सही दिया गया है तो वहाँ पर भी सही दिया गया, सही लिखा है, आपने टाइप किया है, तो आप लोग फिर उसको करेक्ट मानिए। एक एक 10 मिनट मैंने क्या कहा, 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट कीजिए, 10 मिनट का उसका एनालिसिस कीजिए कि हम कैसे कैसे टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। उसका एनालिसिस का मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि कैसे एनालिसिस करना है। देखिए आपने जैसे 10 मिनट टाइपिंग किया तो 10 मिनट आप लोगों को स्क्रीन में देखना है कि एक एक वर्ड मिलाना है कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है इसका कोई। और जैसे कोई भी वर्ड लिखा हो, बड़ी कोई स्पेलिंग लिखी हो, उधर पर करेक्ट हो गई हो, ऑटो करेक्ट हो गया हो, तो वो ऑटो करेक्शन पे पहले तो बंद करना है आप लोगों को, ठीक है ना। वर्ड देख लेना कि वहाँ क्या क्या गलत किया है, बाकी सब वर्ड को लिखना है। उसके बाद देखना है कि मैंने वर्ड कितने टाइप किए हैं, वर्ड कितने टाइप किए हैं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, कि उसका सबसे पहले तो 5% निकाल लेना है। जैसे आप लोग 400 वर्ड आप लोगों ने टाइप किए, ठीक है, 400 वर्ड आप लोगों ने टाइप किए, वो आप लोगों ने गलती देखा मेरा कि मेरा गलती 5% गलतियाँ कितनी हो रही, 400 का 5% होता है दोस्तों, अगर 5% देखा जाए तो 20 वर्ड होता है। लेकिन आपने गलती कितनी कर दी है, 25 गलतियाँ कर दी हैं आपने। टोटल मैच किया मेरा कि मेरा 25 गलती हो गया, तो मतलब आपने कितनी गलतियाँ एक्स्ट्रा कर दी, 5 गलती आपने एक्स्ट्रा कर दी, क्योंकि 20 होनी चाहिए थी, और कर कितनी दी आपने, 25 कर दी हैं। तो 5 एक्स्ट्रा कर दो, 5 इंटू 10, 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, मतलब 50 वर्ड आपके जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो मतलब जो आपकी 400 की स्पीड थी वो आपकी कहाँ चलेगी स्पीड दोस्तों, वो आपकी 350 पे स्पीड आएगी, मतलब आप क्वालिफाई हो गए हो। ऐसा टाइपिंग का समीकरण मिलाइए, पूरा स्ट्रेटेजी बिठाइए कि कैसे कैसे मुझे टाइपिंग करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, तो वैसे ही तभी आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि अपनी डायरेक्ट गलतियां निकालना है। अगर आपने कोई वर्ड आपने देखा है कि वो ऑटो करेक्ट हो गया है या कुछ भी, मतलब टाइपिंग बाबा पर टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग बाबा और वर्ड पर दो के अलावा कहीं पर भी टाइपिंग मत कीजिए। टाइपिंग के पैसेज में बहुत सारे देख चुका हूं, आप लोग टाइपिंग बाबा में तो टाइप पैसेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है, इधर से आप लोगों ने अपलोड किया हो, वहां पर आप लोग वहाँ को पेस्ट करके और आप लोग उस पैसेज को देखकर भी टाइपिंग कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक दिन टाइपिंग बाबा के ऊपर भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मोस्टली आप सब सोचिए कि वर्ड में टाइपिंग कीजिए। अब बहुत लोगों के डाउट है कि सर वर्ड में हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो वर्ड है वो तो बहुत कम लिख रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वर्ड काउंट, इसमें तो वर्ड स्पेस काउंट नहीं हो रहा है। बाकी अगर टाइपिंग बाबा लिखा जाए तो स्पेस काउंट हो रहा है। तो देखिए क्या करिए, आप लोग अगर 350 वर्ड तक लिख रहे हैं वर्ड पर, 350 वर्ड अगर आप लोग टाइप कर पा रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि हाँ आप लोगों की स्पीड 400 के प्लस जा रही है। क्योंकि वर्ड में स्पेस काउंट नहीं होता है, सिर्फ वर्ड ही काउंट होते हैं। जो कि अगर उसमें देखा जाए, सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में देखा जाए तो स्पेस भी काउंट होता है आप लोगों को, ठीक है, स्पेस काउंट होगा। लेकिन आपको वर्ड को ही मैटर देख के चलिए, क्योंकि टाइम कम बचा है। आप लोग ये सोचिए कि मेरे 350 वर्ड के ऊपर टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मत सोच के चलिए कि अब मैंने स्पेस भी काउंट करना है, ये करना है। अगर इस चीज़ों में उलझे रहेंगे तो फिर आप लोगों को देखा जाए तो ज़्यादातर समय इसी में खराब हो जाएगा। 350 वर्ड के ऊपर वर्ड में अगर आप टाइप कर रहे हैं और 17.5%, 17.5 से गलतियाँ कम आप लोगों की हो रही हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा वहाँ पर, बैक स्पेस को यूज़ मत करिए। बिना बैक स्पेस के ही टाइपिंग कीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर बैक स्पेस नहीं काम करेगा। कैप्स लॉक को जरूर आप लोग देखा करिए कि कैप्स लॉक तो नहीं ऑन हो गया है जब भी आप लोग वहाँ पर टाइपिंग करें, या फिर सीआरपीएफ में जिस दिन आप लोगों को फाइनल, क्योंकि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को फाइनल में भी याद रखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या चीज़ नहीं देखना है, ठीक है दोस्तों। और सीआरपीएफ के टाइपिंग पैसेज के बारे में बता दूं आप लोगों को, सीआरपीएफ का टाइपिंग पैसेज कैसा होता है। तो देखिए मॉडरेट टाइप का होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट दिया जाता है जिसमें आप लोग टाइपिंग कर पाएँ। आप लोग सोच के चलिए कि जैसे आप लोगों की कोई भी बायोग्राफी होगी, जैसे कोई भी साइंटिस्ट ले लीजिए आप लोग, तो उसकी बायोग्राफी हो गई, किसी भी प्लेस के बारे में जैसे कोई भी हो गया, प्लेस के को ज़्यादातर मोस्टली बायोग्राफी के बारे में दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, बायोग्राफी में कुछ वर्ड, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कोई बड़े से बड़े राजनेता हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका वर्ड आप लोगों ने देखा होगा कुछ अटपटा ही रहता है ना। तो उसके बारे में मोस्टली ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत घुमा पाएँ। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ उस वर्ड में जो जो लिखा है वही मुझको टाइप करना है ना। क्योंकि कुछ वर्ड तो रॉन्ग भी लिखे रहते हैं। लेकिन आप लोगों को सोचिए, जैसे आपने देखा सडनली लिखा है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए SUDDNELY, ठीक है, वहां पर पैसेज में क्या दिया उन लोगों ने, SUD नहीं दिया, सिर्फ D दिया, ENLY। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग ज़्यादा होशियार के चक्कर में DENLY नहीं कर देना, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं तो करेक्ट कर रहा हूँ, पैसेज में गलती है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। पैसेज जो दिया गया है वही टाइप करना है। अगर आपने D कर दिया ना, तो वो सोचिए वो आप लोगों का वर्ड गलत हो गया। मतलब आप सोचिए कि DENLY मतलब कितने वर्ड ज़्यादा, 2 वर्ड
सडनली 10 वर्ड्स का हो रहा है, तो मतलब सोचिए, तो मतलब ज़्यादातर 2 वर्ड चले जाएंगे, आप लोग गलत हो जाएंगे। तो वही सोच के चलिए कि एक एक वर्ड की कितनी अहमियत होती है। तो बिल्कुल सोच समझ के टाइपिंग कीजिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने ID मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियोस में लाता रहूँगा, टाइम कम मिलता है मुझे। थैंक यू दोस्तों।